नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। ब्रेकिंग 4 बजे में मैं हूं आपके साथ अंशिका और चलिए वाराणसी से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां बीएचयू के सिंह द्वार पर भारी हंगामा देखने को मिला। छात्रों ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पोस्टर बैनर लेकर धांधली का आरोप लगाया गया है। छात्रों ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों का गुस्सा फूटा है। प्रदर्शन करते हुए छात्र वाराणसी के बीएचयू के सिंह द्वार पर भारी हंगामा इन छात्रों का यहां पर देखने को मिला है। बीएचयू के सिंह द्वार पर और हमने नीट में 695 अंक पाए हैं और हमारा ऑल इंडिया रैंक 3473 है। आज बनारस से तमाम स्टूडेंट्स यहाँ बीएचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों का 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स से केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। एनटीए कहती है टाइम लॉस के आधार पर। तो क्या एग्जाम सेंटर पे एनटीए के ऑफिशियल्स और एनटीए की घड़ी नहीं थी जो कि वो हर एग्जाम के सेंटर पे देते हैं? तो फिर ये टाइम लॉस की बात कहाँ से आती है? और इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? काफी राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं? क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम अपने सरकार से, अपने सांसद तथा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, तथा हम सबको उचित न्याय मिले और ढंग से सारे आरोपियों पर जांच करने के बाद हमें एक रीनीट भी चाहिए, क्योंकि जो जितना भी अन्याय हुआ हम लोगों के साथ ये बहुत ही पेचीदा है तथा एक रीनीट ही उचित उपाय है जिसके माध्यम से हम सब वापस से खुद की काबिलियत को इस नीट परीक्षा में दिखा सकते हैं। क्योंकि जिस स्तर पर फ्रॉड हुआ है उसने पूरे देश को नीट परीक्षा में बहुत बुरी तरह से आघात किया है। हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है जो हमारे साथ इस बीच पिछले 2-3 महीनों में नीट की परीक्षा से हुआ है। नीट ने, एनटीए ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला, पेपर लीक को नकारा और अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट के दिन नीट के रिजल्ट को निकाला जिससे हमारी बात को दबाया जा सके। मीडिया में इस बात को छुपाया जा रहा है, एनटीए को जवाब देना होगा। धन्यवाद। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज चतुर्वेदी वाराणसी से संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी है, अब क्या अपडेट मिल पा रही है? हंगामा क्या अभी भी जारी है? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा प्रदर्शन था, हजारों की संख्या में जो छात्र छात्राएं जुटे थे, क्योंकि बनारस आपको बता दें कि हब है। यहाँ पे तमाम जो इंजीनियरिंग की और मेडिकल की तैयारी करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न देश के विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पे आते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन था छात्र छात्राओं का, काफी उद्वेलित थे, काफी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि जो है नीट की जो परीक्षा हुई है फिर इस पर धांधली हुई है और उस परीक्षा को रद्द करके जो री एग्जाम कराया जाए, नीट का री एग्जाम कराया जाए। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि उसकी जो है जांच कमेटी गठित की जाए और उस पर जो जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए बनारस के विभिन्न थानों की, कई थानों की पुलिस फोर्स लंका जो है पहुंच चुकी थी और छात्र छात्राओं को मनाने का प्रयास किया जा रहा था। बीएचयू के भी जो कुछ अध्यापक वगैरह आए थे वो भी छात्र छात्राओं को मनाने का प्रयास कर रहे थे। तो फिलहाल की अगर अभी की बात करें तो अभी जो मामला शांत दिख रहा है। हालांकि छात्र
पूरे आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं। उनका कहना है कि इस पे जांच होनी चाहिए और दोषियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, नीट की परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। इनको रोकने का क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि छात्र तो बिल्कुल अपनी मांगों को पीछे लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगा दिया है कि जो रिजल्ट्स हैं उसमें धांधली हुई है और नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि इस मामले में बड़े से बड़े कदम उठाए जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिए जाए। तो क्या उपाय है इन छात्रों को शांत करवाए जाने का? जी बिल्कुल, देखिए उनको आश्वासन दिया जा रहा है, जिला प्रशासन की ओर से भी आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी बातें जो आपकी मांगे हैं वो संबंधित जो भी विभाग है या संबंधित जो मंत्री है, मंत्रालय, उन तक पहुंचाया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि पीएमओ तक भी आपकी बातें पहुंचाया जाए। इस तरीके से मनाने का तमाम तरीके से प्रयास किया जा रहा है और छात्र जिस तरीके से मैंने बताया कि काफी आक्रोशित थे, आंदोलित थे, उद्वेलित थे, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से वर्षों की मेहनत करके छात्र जो है नीट की परीक्षा में क्लियर होते हैं, उसके बाद इस तरह की धांधली आती है। किसी न कभी कभी पहले भी देखने में सुनने में आया कि पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं। इस बार तमाम जो आरोप लगाए कि जो कम मार्क्स वाले जो कम मार्क्स पाए थे छात्र, उनको जो है अच्छी रैंकिंग देख के अच्छे कॉलेज में दे दिया गया और ज्यादा मार्क्स पाने वालों को किनारे कर दिया गया। इसको लेकर उनके अंदर काफी आक्रोश था। जैसा मैंने पहले वही बताया कि बनारस में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। तो उसको देखते हुए बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसीलिए छात्रों ने जो है बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि उस पर आप जांच कमेटी बैठाइए और दोषियों पे सख्त कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, नीट की जो परीक्षा है इसके परिणामों को रद्द किए जाने की मांग इन छात्रों की ओर से की जा रही है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके ये छात्र नीट की इस परीक्षा में क्वालिफाई जो छात्र होने की उम्मीद कर रहे थे, उनके भविष्य के साथ उनको लग रहा है अगर कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है तो प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले की तह तक जानी चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए आपका। और चलिए अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मंत्रिमंडल की बैठक में